हेलो गाइस। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। तो आज हम सीखेंगे कि स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस। तो ऑलरेडी मैंने अपने स्क्रीन में ये ड्राइंग कर रखी हुई है जिसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का की ड्राइंग है गाइस, है ना। ये आप चार्ट में भी कुछ इस तरह का देखते होगे। जब भी रेंजिंग मार्केट होता है तो आप इस तरह का देखते होगे कि ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। अब इसको हम स्टैटिक क्यों बोलते हैं गाइस? स्टैटिक हम इसको इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि जब भी ये सपोर्ट लेता है ना, अगर ये इस मार्केट पे सपोर्ट, तो इसका प्राइस एक ही सा रहता है। जब भी ये सपोर्ट लेगा तो एक ही प्राइस में सपोर्ट लेगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है वो डिफरेंस होगा, है ना, पर ऑलमोस्ट एक ही में होगा। तो इसलिए इसको स्टैटिक बोलते हैं हम, फिक्स्ड, है ना। रेजिस्टेंस भी वैसे में ही लेगा गाइस। हमेशा हम अवॉइड करते हैं ऐसे मार्केट से दूर रहने का, क्योंकि ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता गाइस, कभी भी कुछ भी होता है। अगर इसमें काम करना है गाइस, तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि जब इसका ये ऊपर तरफ जाए, जब अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में पहुंचे तो वहाँ से सेल कर दो, है ना, इस पॉइंट तक के लिए। और जब भी इस पॉइंट पर आए तो वहाँ से बाय कर लो, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में यही होता है ना। क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रेंड तो समझ में आ नहीं रहा है, मार्केट एक प्राइस से एक प्राइस में फंसा हुआ है ना। अब गाइस ये क्या है? ये फेक ब्रेकआउट है गाइस। क्या होता है, कभी कभी मार्केट आता है, ऐसे मूव देता है, एंड देन फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहाँ पे लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है। पर देन एक कैंडल ऊपर की तरफ बनती है और अच्छी कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, एनगल्फिंग कैंडल बनती है। मैं कैंडल का भी कोर्स लेकर आऊँगा गाइस, उसमें मैं बताऊँगा कि किस कैंडल को क्या बोलते हैं। पर अभी आप समझ लो कि ऊपर की तरफ कैंडल बनती है एंड देन फिर नीचे जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेक ब्रेकआउट। फिर उसी रेंज में जाता है, फिर उसी रेंज में घूमते घूमते, है ना। और ये है फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन में गाइस फेक ब्रेकआउट जैसा होता है ना, नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन मिलता है ना। जो भी प्राइस है वो एक रेंज में घूमते घूमते फिर उस सपोर्ट से नीचे जाता है ना, और वहीं पे कैंडल बनाता है, अच्छी कैंडल बनाता है, देन फिर वो उसी रेंज में जाता है ऊपर की तरफ, है ना। तो इसको हम फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं ना। हमेशा जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं वो यहीं फंसते हैं, ट्रैप होते हैं वो, ओके। अब देखो फाइनली जो प्राइस है वो ब्रेकआउट हो गया उसका, ना। ब्रेकआउट कैसे कंफर्म होता है गाइस? इसने इस तरह ब्रेकआउट किया, देन रिट्रेस किया, देन फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, और यहाँ पे डबल डबल बॉटम टाइप से इसने मूव दिया। ये देखो डबल बॉटम टाइप सा, पहला बॉटम सेकंड बॉटम, एंड देन फिर फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया, है ना। तो ये होता है स्टैटिक स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है ना। और ये मैंने बताया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ऐसे होता है। और ये मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, एक सॉरी ड्राइंग बनाई हुई है। इस ड्राइंग में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन है, सॉरी मैंने ब्रेकआउट लिख दिया इसमें, ये ब्रेक डाउन, ओके। ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन है, ये। तो इसमें ही वही सेम चीज़ है ना। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ना। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे जाता है, उसी रेंज में जाता है जिस रेंज में वो था, तो उसको हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं ना। फेक ब्रेकडाउन भी वैसे ही होता है। तो हमेशा ऐसे मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। और अगर आप काम कर भी रहो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप ऊपर की तरफ सेल करो और नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ बाय करो, है ना। ये आपके टारगेट होते हैं। और जब भी मार्केट ये ब्रेकडाउन होता है तो देखो इसमें हमें कंफर्मेशन कैसे मिलता है? ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट रिट्रेस किया उस पॉइंट पर जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, है ना, एंड देन फिर नीचे की तरफ आ गया, है ना। तो ये किसका? ब्रेकडाउन का एग्जांपल है, ओके। तो ये गाइस रहा स्टैटिक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। ये ब्रेकआउट का एग्जांपल था और ये ब्रेकडाउन का एग्जांपल था, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ओके गाइस। तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने करके रखा हुआ है, ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओके गाइस। अब इसको हम डायनामिक क्यों बोलते हैं गाइस? डायनामिक हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो प्राइस है ना गाइस वो लगातार चेंज हो रहा होता है ना। क्योंकि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ट्रेंड लाइन होती है ना। ये हमें ये बता रही होती है कि जिसका ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। आप भी देख रहे होगा इसकी प्राइस जो है वो गिरते संभलते ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो इसको हम ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी गैस सपोर्ट रेजिस्टेंस तो होते ही हैं, है ना। और इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो फिक्स नहीं होते। हम गैस देखो आप, किसको सपोर्ट है यहाँ पर, ये 248 है, फिर ये नेक्स्ट 250 पर आ गया, फिर 252 पर आ गया, ठीक है। फिर ये वाला सपोर्ट 257 पर आ गया, फिर ये 263 है ना, 265, है ना। तो ऐसे ये जो भी सपोर्ट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो बढ़ते जाता है, तब बदलता है, चेंज होता है ना, एक सा नहीं था, फिक्स नहीं रहता है। रेजिस्टेंस की वही कहानी है, सॉरी। रेजिस्टेंस भी ये 266 पर है, एंड देन फिर 277 एंड 289, ओके। अब इसमें भी वही कहानी है, फेक ब्रेकडाउन की और फेक ब्रेकआउट की। अब इसमें भी देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से निकलता है और लोग सोचते हैं कि अब मार्केट है फिर से एक बूम आएगा, लेकिन मार्केट फिर वहीं नीचे जाता है, उसी रेंज में जाता है। बस ये फेक ब्रेकडाउन होता है ना। कि ये जो चैनल होता है इसको बुलिश बुलिश चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बुलिश चैनल में काम कर रहा होता है। बुलिश चैनल मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा होता है ना, तो हम उसको बुलिश बोलते हैं, बुलिश चैनल बोलते हैं। अब इसमें फेक ब्रेकडाउन हो रहा है गाइस ना।
कि जो मार्केट है नीचे की तरफ आया, ऐसे में लगता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, पर नहीं, मार्केट फिर उस रेंज में आके फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है। ओके, एंड देन फिर रेजिस्टेंस लिया इस पॉइंट पे, एंड देन फाइनल ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, इस चैनल का, किस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है? इस बुलिश चैनल का ब्रेक डाउन हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बुलिश चैनल का ब्रेक डाउन है। अब ब्रेक डाउन कैसे कंफर्म होगा? इस पहले इसने यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया, है ना, एंड देन फिर नीचे आया, फिर उसके उसी के पास गया, सपोर्ट के पास, देन फिर नीचे, और अभी कंफर्म हो गया ये फाइनल ब्रेक डाउन है ना। अब ये टेक्निकली तो ब्रेक डाउन है, अगर इस पर अगर कोई न्यूज़ आ जाए जो इसको पूरा सपोर्ट कर जाए तो वो एक अलग बात है कि ये ऊपर जा सकता है, पर टेक्निकली हम इसको बोलते हैं कि ये ब्रेक डाउन है। ओके, तो ये आपका रहा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बेरिश बुलिश चैनल का देखते हैं। ओके गाइस, अब ये आपने देखा, ये बुलिश चैनल का एग्जांपल था। अब ये जो एग्जांपल है ये हमारा बेरिश चैनल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें भी गाइस देखो वही चीज़ है ना, इसमें भी आपको मैंने बता दिया है कि इसको डायनामिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है वो चेंज होता है रेजिस्टेंस का भी और सपोर्ट का। इसमें भी आप देख रहे हो सपोर्ट पहले यहाँ पे था 282 पे था, फिर सपोर्ट 272 हो गया, फिर 267 हो गया, 260 हो गया। इसमें ऐसी रेजिस्टेंस का भी जो प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है ना, क्योंकि ये देखो ये लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ना ये प्राइस। ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसको मैं एक बार ये रेड कर देता हूँ, वहाँ पे भी मैं इसको रेड कर देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस की लाइन है, तो आप समझ लो रेजिस्टेंस मतलब रेड। ओके, तो क्या है कि ये रेड में जब भी जाता है तो वहाँ से नीचे आता है, हाँ सीधा आप ऐसे समझ लो। और जब भी ये इस तरफ जाता है, ये ग्रीन वाली लाइन में जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रीन लाइन इसकी सपोर्ट कर रही है, और जो रेड लाइन है वो रजिस्ट कर रही है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है गाइस कि रोकना, वहाँ से आपको रोकता है, यहाँ से इसको संभालता है, सीधी सी बात ये होती है ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये सबसे मेन पार्ट होता है ट्रेडिंग का। आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कभी भी करोगे तो आप सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। और ये टेक्निकल्स होते हैं गाइस, ये टेक्निकल आपको पढ़ना पड़ता है, और जब आप ये टेक्निकल समझ जाते हो तभी आप कुछ करते हो गाइस, है ना। अदरवाइज आप तो आपको समझ ही नहीं आता कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है ना। अब आप जब इंसान, अब जो मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट नॉर्मली जो भी मैंने ड्राइंग करी है गाइस, ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, आपको इतना क्लीन दिखता नहीं है, क्योंकि जब आप चार्ट देखोगे ना, चार्ट में बहुत बहुत विक्स होती है ना, बहुत सारे नॉइज़ होता है इस वजह से। तो क्या होता है, जो भी नए लोग होते हैं तो वो हमेशा कन्फ्यूज्ड होते हैं। हाँ, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बहुत देख के समझ जाते हैं, बिकॉज कि उनका काम ही होता है, बहुत साल से देख रहे होते हैं चार्ट, तो उनको सब समझ में आता है कि कहाँ से क्या चीज़ बन रहा है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे, अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग तो कर लोगे, है ना, पर अच्छे से ट्रेडिंग अच्छे से ट्रेडिंग करने के लिए गाइस आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बुलिश चैनल क्या होता है। बुलिश चैनल जब हो रहा है तो हमें मार्केट को खरीदना है, किस प्राइस में खरीदना है, कब बेचना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब देखो गाइस, स्टॉप लॉस आप क्या, जब भी इस मार्केट पे आएगा ना, आप सीधा सा इसको बाय कर दो, और स्टॉप लॉस आप ऐसा कर दो। तो इसमें भी गाइस क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता भी है तो बहुत कम होगा, बिकॉज आपको पता है कि मुझे मार्केट में मेरा माइंडसेट क्या है। अगर ये वेल्थ चैनल है तो आपको जब भी ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो आपको वहाँ से बेच देना है, उसके थोड़े ऊपर आपको, थोड़ा ऊपर इसके, अगर आप यहाँ से बेच रहे हो तो आप इसके थोड़े ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता भी है तो आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, है ना। पर आप एक सिस्टम के तहत तो चल रहे हो, आप ये तो नहीं कर रहे कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो ये होता है गाइस ना। अब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक और एग्जांपल होता है जो वॉल्यूम से हम देखते हैं ना, कि वॉल्यूम इसको रिस्पेक्ट करता होता है। जो वॉल्यूम आप ईएमए जो लगाते हो, एमए लगाते हो, तो रिस्पेक्ट करता है। अब गाइस आपने ये चीज़ देख लिया, हम इसको चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में कैसे ये काम करता है। तो मैं निफ्टी 50 का ही चार्ट लगा देता हूँ ना। निफ्टी 50 पॉपुलर है, इंडेक्स है, तो मैं उसका चार्ट लगा के आपको समझाता हूँ कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और क्या ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ओके, वो मैंने निफ्टी 500 कर दिया, सॉरी। ये निफ्टी 50 का चार्ट आ गया हमारा। वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसकी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ मैं। ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। अब गाइस इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, देखो ये आपको मिल गया रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल। ओके, ये आपका रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल है। देखो मैंने वही बोल रहा हूँ आपको, देखो ये फेक फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन था, ठीक है। क्या गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए, क्योंकि देखो समझाने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये देखो, ये वही चार्ट है ना, वैसे ही चार्ट है ये, देखो
ये देखो आ रहा है, ये देखो, देखो सेम वही है, सेम वही चीज़ है गाइस, है ना, वही चीज़ हो रही है। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ फेक ब्रेकडाउन हुआ था, देन मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और फिर देखो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता गया, है ना। ये आपको साफ साफ ही ये क्या है, स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो है गाइस, है ना। ये देखो इसने कितने बार सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 5 6। रेजिस्टेंस कितना, वन टाइम, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6। तो 6 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है इसी इसी प्राइस से, और इसने 6 टाइम सपोर्ट भी लिया है। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल था। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में डायनामिक का। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है, ये देखो, है ना, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा चैनल बना है गाइस, ये बना है हमारा इसको ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसको देखो। अब आप देख रहे हो कितना प्यारा बेयरिश चैनल बना रहा है निफ्टी। ओके, वन डे टाइम फ्रेम में, है ना। इसी वजह से निफ्टी बहुत टाइम से गिर रहा है, आपने भी देखा होगा नवंबर से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसने बेयरिश चैनल में काम कर रहा है ना। अब आप देखो ये क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है ना। और सपोर्ट क्या है, ये लाइन, ये रेड लाइन इसका क्या कर रही है, सॉरी ये रेड लाइन हमें ग्रीन से करना चाहिए और इसको हमें रेड से करना चाहिए, क्योंकि रेड इसको शो करता है रेजिस्टेंस को, और ग्रीन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पर देखो होता है, क्योंकि देखो ये है ना। अभी सब मैं नहीं बताऊंगा कलर, वो आप समझ गए है ना। और जो ग्रीन है वो सपोर्ट है। ओके, तो एक ग्रीन जब भी ग्रीन में आता है, ग्रीन में टच होता है ऊपर चला जाता है, रेड में आता है नीचे हो जाता है ना। ये कौन सा एग्जांपल है गाइस, ये है हमारा बेयरिश चैनल का, है ना। तो ये आप समझ गए, ये डायनामिक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना। क्यों डायनामिक है, क्योंकि जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है ना। पहले रेजिस्टेंस प्राइस 18140 था, फिर सेकंड इसका 17620 है, वैसे ही सपोर्ट में भी चेंज होता है ना। अब मैं आपको देखो इस पे बेयरिश बुलिश का भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना, कि बुलिश का कैसे काम है ना। तो बुलिश देखो गाइस, ये सीधा बुलिश है, ये देखो ये बुलिश है ना। वो बहुत परफेक्टली बुलिश नहीं है पर हाँ बुलिश तो है। ये देखो क्या हो रहा है, प्राइस सपोर्ट पर आया, रजिस्ट किया, सपोर्ट पर आया, फिर रजिस्ट किया, फिर यहीं पे रहा, है ना। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट पर आया, फिर सपोर्ट के बाद अगेन फिर फिर मार्केट क्या हो गया, रेंज मार्केट हो गया। ओके, रेंजिंग मार्केट हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज मार्केट हुआ, फिर बुलिश। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे भी आप बुलिश, ये बुलिश चैनल है। ओके, ये देखो, इसको हम ग्रीन करते हैं और इसको हम सॉरी, क्या होता है गाइस, इतनी ड्राइंग हो जाता है ना तो ना कन्फ्यूजन होती है फिर। इसलिए आप कभी भी चार्ट अपना देखो तो आप हमेशा ड्राइंग को रिमूव करके ही देखो, फिर आप फ्रेश ड्राइंग बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ये देखो इसमें भी देखो आप क्या देख रहे हो, है ना, ये सही है। इसमें भी आप क्या देख रहे हो, ये देखो। तो क्या होता है गाइस कि जैसा हमने उसमें देखा तो हमने सीधा सीधा देखा, पर सीधा सीधा इसमें चार्ट में नहीं होता, आपको समझना पड़ता है चार्ट को, है ना। तब आप बहुत टाइम देखने लगते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है चार्ट देखने का। इसमें भी देखो, रजिस्ट किया, देन रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर आया, सपोर्ट, एंड देन फिर ऊपर जाके फाइनली इसका ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देने के बाद फिर आप देख ही रहे हो कि मार्केट बियरिश चैनल बना रहा है। तो ऐसे गाइस हमें समझना पड़ता है, ये फेस क्या था, रेंजिंग मार्केट का फेस था। ये फेस कौन सा था, ये बुलिश चैनल था, है ना, जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना था मार्केट, हमें जब हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन इसके ऊपर जा ही रही है तो हम क्यों उसको सेल करें, और हम देख रहे हैं कि जब जो प्राइस है वो ग्रीन लाइन के ऊपर है, तो वहाँ हमारा सेल करने का कोई कोई मोटो ही नहीं होना चाहिए। ओके,
अब देखो, अब यहाँ पर आ गए हो, है ना। अब आप किस किस फेस में एंटर कर गए हो, अब आप बेयरिश चैनल में के फेस में एंटर कर गए हो। तो यहाँ पे आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले सेल करने की, तो वहाँ सेल करो। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, बाय आप करो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में करो, और टारगेट बहुत छोटा रखो, लंबा टारगेट मत रखो, है ना। अगर आपको जब भी ऐसा बेरिश चैनल में काम करने मिल रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आपको सेल ही करना है। और अब जब आपको बुलिश चैनल में काम करने मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको बाय करना है ना गाइस। अब देखो, मैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है ना। बेयरिश चैनल क्या होता है, स्टैटिक सपोर्ट क्या होता है, मैं उसको डिलीट करता हूँ ना गाइस। समझ गए होगे आप क्या है कैसा क्या, है ना। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं एक बार और आपको बता दूंगा, है ना। पर अभी मैं आपको कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ड्राइंग डिलीट करना पड़ेगा। और अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे तरीके से पहले से ही चार्ट प्रिपेयर करके आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें लगाना है EMA। ओके, ये 200 EMA बहुत हो गया, ये भी बहुत हो गया, हम 100 EMA देखते हैं गाइस। ये देखो, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि डायनामिक का एक ये एग्जांपल भी होता है, ठीक है। अब जब भी ये अपने 150 EMA में आता है, 100 EMA में आता है ना, तो यहाँ से भाग जाता है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये भाग गया। इसको डिलीट कर दो गाइस, है ना। ये यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया और भाग गया, है ना। नेक्स्ट इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ भाग गया, है ना। यहाँ पे फिर भाग गया, ठीक है। ये देखो कितना कितना, यहाँ से देखो आप, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर का है 150, ये डायनामिक सपोर्ट है इसका। यहाँ का सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। अब क्या कर दिया इसने, इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ बताना होता है आपको, है ना। यहाँ भी देखो, ये देखो, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ भी देखो, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ भी देखो, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, सपोर्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये थोड़ा सा ये फेक ब्रेक डाउन दे रहा था। यहाँ भी देखो कितना कितना बढ़िया है ये, समझ रहे हो ना यार ये क्या हो रहा है ना। ये देखो गाइस, सपोर्ट सपोर्ट, मैं कितना बढ़िया सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो 100 EMA को बहुत रिस्पेक्ट करता है निफ्टी, है ना। अब मैं इस पर आपको रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ कि रेजिस्ट भी करता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सपोर्ट ही लेता है। कहाँ चला गया प्राइस, ये देखो 50 करते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 50 भी वही कहानी है इसमें। क्या गाइस, निफ्टी बहुत दिन से ट्रेंडिंग मार्केट पर है ना, तो क्या हो रहा है कि हमें ये देखो, लगता है मुझे दूसरा चार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट 50 मार्केट की भी ऊपर ही जा रहा है। चलो 20 ले लेते हैं हम, ओके, क्योंकि आपको समझाना है मुझे तो। क्या गाइस, मुझे इसमें ना रेजिस्टेंस वाला EMA नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है, और बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हो, ये आप यहाँ देख सकते हो। क्योंकि क्या मैंने पहले से मैं सोच लिया था कि मैं निफ्टी का ही एनालिसिस करूँगा, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ पहले से तैयारी नहीं करके रखी हुई थी। इससे मैंने अपना, ये देखो गाइस, ये हम इसको कह सकते हैं, है ना, कि जब भी अगर इसके नीचे रहता है ना, 20 EMA के, 20 नहीं, कोई सा भी EMA जिसको भी आप फॉलो कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो 50 हो 100 हो, जिसको भी आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग में लगाते हो, अगर उसके नीचे प्राइस है तो आप सीधा सा उसको सेल करके चलो। देखो जैसे कि यहाँ पे आप सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, है ना। अब देखो, अब इसके ऊपर आ गया तो आप इसको बाय करते जाओ। तो ये ऐसे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो आपने स्टैटिक पढ़ा, स्टैटिक जो फिक्स्ड होता है, और डायनामिक जो चेंज होता रहता है। अब डायनामिक चैनल के साथ बनता है और वॉल्यूम के साथ बनता है। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चैनल के थ्रू देखते हो या फिर वॉल्यूम, क्योंकि दोनों तरीक़ों से देखा जाता है ना। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कौन सा सूट करता है वो आप देखो, आपको समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो गाइस ये इतना रहा गाइस वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो इस पर प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। और अगर आपको और भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं और चार्ट, आपको बहुत क्लीन चार्ट ढूंढूंगा, क्योंकि ये निफ्टी था तो इस वजह से मैंने निफ्टी बता दिया, क्योंकि निफ्टी हर कोई देखता है, इस वजह से मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो अगले टाइम जब भी आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं और अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं चार्ट को पहले से ही सिलेक्ट करूँगा इस। तो गाइस ये था गाइस ये वीडियो, स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में। गाइस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जब तक के लिए टेक केयर गाइस, ध्यान रखिए।